नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, जो लोग भी फिल्मों के शौकीन हैं उन्होंने अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को अवश्य ही देखा होगा। वासेपुर में धुंध और कोयले की राख के बीच अपराध और माफियाओं का फलना फुलना दिखाया गया था। छत्तीसगढ़ का कोरबा भी किसी वासेपुर से कम नहीं है। यहाँ भी कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा बिजली घर हैं, दैत्याकार जबड़ों के साथ मजदूरों को कुचलने वाली ट्रकें हैं, मशीनें हैं, कोयला, कबाड़ और पोकलेन गाड़ियों से डीजल की अफरा तफरी में लिप्त छोटे बड़े कई तरह के सफ़ेद पोश माफिया इलाके में सक्रिय हैं। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर माना जाता रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का वासेपुर यानी कोरबा भी पीछे नहीं है। यह वह इलाका है जहां की खदानों से सालाना 1250 लाख टन, शायद और ज़्यादा भी, कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ की रेल पटरियों से हर रोज 40 से 45 मालगाड़ियाँ कोयले को लेकर देश के अन्य हिस्सों में जाती है। कोयले के परिवहन से रेलवे को लगभग 7,000 करोड़ का राजस्व हर साल मिलता है, लेकिन इस राजस्व का कोई फायदा यहाँ के नागरिकों को मिलता हो ऐसा दिखता तो नहीं है। धूल धूसरित और प्रदूषित शहर होने के नाते यहाँ का हर तीसरा आदमी दमा और अस्थमा से पीड़ित है, परेशान है। कोरबा की बदहाली के बावजूद इस लोकसभा सीट की एक खास बात यह भी है कि यह इलाका बम्पर बिजली उत्पादन करता है। यहाँ की बिजली कई राज्यों को बेची जाती है और गांवों का अंधेरा भी दूर करती है। सो इस इलाके को तरक्की पसंद लोग ऊर्जा नगरी के नाम से भी जानते हैं, ऊर्जा नगरी भी कहते हैं। यह वह इलाका है जहां भारत एल्युमिनियम का प्लांट भी है। प्लांट में कई लोग नौकरी करते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। बहरहाल, राख के ढेर में बैठे हुए कोरबा में भी 7 मई को चुनाव होने जा रहा है, लेकिन इस इलाके से सारे जरूरी मसले हाल फिलहाल गायब दिखाई देते हैं। इलाके में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे और उनके समर्थकों की तरफ से जो राम को लाए हैं तो हम उनको लाएंगे और जय जय श्री राम का नारा सुनाई देने लगा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योत्सना महंत जनता के बीच जाकर यह जरूर कह रही है कि उनकी और उनकी पार्टी की लड़ाई गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के खिलाफ है। सूबे की राजनांदगांव सीट जहां से भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद कोरबा की सीट भी हाई प्रोफाइल बन गई है। दरअसल इस सीट पर भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज पांडे को चुनाव मैदान पर उतारा है। सरोज पांडे एक बार सांसद, एक बार राज्यसभा सदस्य, एक बार विधायक और 1 दशक तक महापौर रह चुकी है। सरोज पांडे की छवि एक आक्रामक नेत्री के तौर पर बनी हुई है। कई बार उनकी आक्रामकता लोगों को पसंद भी आती है, लेकिन कई बार उनकी आक्रामकता से जनसमूह को नाराज भी होना पड़ता है और उनकी नाराजगी नापसंदगी का कारण भी बनती है। हालांकि भाजपा संगठन में कभी कोई नेता खुलकर कोई बात नहीं करता, लेकिन दबी दबी जुबान से और मन मसोस कर कुछ न कुछ इशारे जरूर कर जाता है। राजनीति के जानकारों की माने तो कोरबा लोकसभा सीट में भाजपा संगठन से जुड़े लोग इस बात से नाराज चल रहे हैं कि सरोज पांडे की पैराशूट लैंडिंग क्यों की गई। हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि सरोज पांडे छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग की रहने वाली है। उनकी शिक्षा दीक्षा और लंबी राजनीति का केंद्र भी भिलाई और दुर्ग ही रहा है। वे दुर्ग से सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन भाजपा आलाकमान ने उन्हें कोरबा में प्रत्याशी बना दिया है। इस बारे में मैंने कुछ स्थानीय पत्रकारों से चर्चा की। पत्रकारों ने बताया कि भाजपा के पूर्व सांसद बंसीलाल महतो के पुत्र विकास महतो एक अच्छे दमदार प्रत्याशी हो सकते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई। विकास महतो क्षेत्र की जनता से लगातार मिलजुल रहे थे और अच्छा काम भी कर रहे थे। आशान्वित थे कि उन्हें टिकट मिल जाएगी,
लेकिन उनके साथ धोखा हो गया। राजनीति में रुचि रखने वाले कुछ लोगों ने बताया कि पूर्व महापौर जोगेश लांबा, जो महापौर कोरबा के थे, वे भी एक बेहतर कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन उन्हें भी मौका नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर संसदीय क्षेत्र कोरबा में पैराशूट लैंडिंग का मामला छाया हुआ है। लोग यह सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि अगर सरोज पांडे ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था तो उन्हें भाजपा ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया। कोरबा लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट में जब पहली बार चुनाव हुआ तब कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणदास महंत ने चुनाव लड़ा और भाजपा के बंसीलाल महतो को पराजित किया। दूसरी बार बंसीलाल ने जीत हासिल की तो तीसरी बार यानी पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत ने ज्योतिनंद दुबे को 26,000 से अधिक मतों से हराया। ज्योत्सना महंत ने यह सीट बेहद कठिन परिस्थितियों में जीती थी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर थी जो अब उतनी दिखाई नहीं देती। दूसरा, इस चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी ने 37,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए थे। बसपा प्रत्याशी को भी लगभग 16,000 के आसपास वोट मिल गए थे। एक निर्दलीय प्रत्याशी लखनलाल देवांगन ने भी 13,000 वोट बटोर लिए थे। इसके अलावा लगभग 19,000 लोगों ने अपना मत नोटा में दिया था। यह सही है कि कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत पर निष्क्रियता का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि वे क्षेत्र में उतनी सक्रिय नहीं रही, लेकिन उन पर कोई ऐसा बड़ा आरोप नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सके। फिलहाल कोरबा की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा को इस बात का भरोसा है कि 6 विधानसभा सीटों पर कम से कम वोटों का बिखराव नहीं होगा और यही उनकी जीत का कारण भी हो सकता है। लेकिन सामान्य सीट होने के बावजूद रामपुर, पाली तानाखार, मरवाही, भरतपुर सोनहत, बैकुंठपुर में आदिवासी मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है। केवल कोरबा, मनेंद्रगढ़ और कटघोरा शहर में सभी जाति के लोग मिल जाते हैं, निवास करते हैं, यानी यहाँ अन्य जाति के लोग भी रहते हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से समझा जाए तो सरोज पांडे ब्राह्मण समुदाय से हैं। ऐसे में उन्हें ठीक ठाक ढंग से आदिवासियों का समर्थन मिल पाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम ही दिखाई देती है। जबकि ज्योत्सना महंत और उनके पति चरणदास महंत पक्के कबीरपंथी हैं और इलाके में कुछ जगहों पर कबीरपंथियों का भी जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। चूँकि पूरे इलाके में कई तरह की फैक्ट्रियां हैं, कोल खदानें हैं और बिजली घर है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड यूनियन का प्रभाव भी यहाँ दिखाई देगा और ट्रेड यूनियन का प्रभाव यहाँ पर बड़ा असर डालता है। जानकार बताते हैं कि पिछले कुछ समय से भाजपा ने मजदूर संगठनों को साधा है, लेकिन इंटक जैसी संस्था की वजह से मजदूर संगठनों के बीच कांग्रेस की छवि अभी भी ठीक ठाक बनी हुई है। तो छत्तीसगढ़ के इस वासेपुर यानी कोरबा में चुनाव का परिणाम क्या होगा, इसका पता तो 4 जून को ही चल पाएगा। लेकिन सरोज पांडे, जिसे उनके समर्थक दीदी कहते हैं, और ज्योत्सना महंत, जिन्हें लोग भाभी कहते हैं, तो दीदी और भाभी के बीच कड़ी टक्कर बनी हुई है। ज्योत्सना महंत की सौम्य छवि उन्हें परिवार का सदस्य साबित कर रही है, जबकि कोरबा में बजने वाले लाउडस्पीकर में यह गाना सुना जा रहा है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अब चक्कर यह है कि कोल परिवहन की वजह से कोरबा में एक भी यात्री ट्रेन सही समय पर नहीं चलती है। अब कौन किस गाड़ी से आता है और कौन किस गाड़ी से जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा।